आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया, करिया, बस्ती बस्ती करिया, करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। हेलो, बस इतने रहने दो। अब मैं सुनाऊंगा आपको इमाम हुसैन का शजरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है और अबू तालिब के बेटे मौला अली है और मौला अली का निकाह आसमानों पे हजरत फातिमा के साथ हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग ये समझते हैं शादी डीजे से ही हो सकती है, शादी डांस पार्टी से हो सकती है, शादी तवाइफ को बुला करके उसको नचवा करके आंखों को यानी गुनाहों से भर करके ही शादी की जा सकती है। हमारे भाई ने पूरे गांव को पैगाम दिया है, शादी डांस पार्टी डीजे से ही नहीं बल्कि नबी के जलसे से भी की जा सकती है। सुभान अल्लाह, नबी के जलसे से भी शादी का आगाज किया जा सकता है। और मेरा यकीन बोलता है, मेरा विजदान बोलता है, जिस शादी का आगाज नबी के जिक्र से हो जाए, नबी के जलसे से हो जाए, वो शादी हमेशा कामयाब रहेगी। वो शादी में कभी तलाक नहीं होगी, उस शादी में कभी खुला नहीं हो सकता है, वो शादी हमेशा कामयाब रहेगी। मैं दुआ करता हूँ उलमाए किराम आते हैं, इनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को हरा भरा फरमाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी का जलसा इन्होंने कराया है। तो शादी जो है सिर्फ डांस पार्टी से नहीं, उससे बचना चाहिए, तौबा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तौबा करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम गमों की महफिल हम सजा करके बैठ जाते हैं। 10वें पे महफिल सजा ली, 20वें पे महफिल सजा ली, 40वें पे महफिल सजा ली। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, महफिल सजाना चाहिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, हम सिर्फ 10वें 20वें 40वें वाले
नहीं है। जब गमों का मौका आता है तब भी नबी का जलसा सजाते हैं। जब खुशी का मौका आए, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाए तब नबी का जिक्र जमील सजाओ। जब तुम्हारे बच्चे का खतना हो तब नबी का जलसा सजा करके बैठ जाओ। और आला हज़रत की ज़बान में हम वक्त ये बोलो, कोई सभी मामला हो कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलसल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मामला तो ये होना चाहिए, बात समझ रहे, ये मामला होना चाहिए। लेकिन हम जो हैं गुनाहों में लथपथ हो गए हैं, गुनाहों में लथपथ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे दिल जो है गुनाहों की वजह से इतना ज्यादा सियाह हो चुका है, हमारे दिल गुनाहों की वजह से इस कदर लथपथ हो चुके हैं कि उस पर अच्छी बात असर नहीं करती है। बाकीपुर के सुन्नी जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे दिल इतने सियाह हो गए हैं, नमाज पढ़ने को हमारा जी नहीं चाहता है, ज़कात अगर फर्ज है ज़कात निकालने को हमारा दिल नहीं चाहता है, जलसे में आने को हमारा दिल नहीं चाहता है, मदरसे में जाने को हमारा दिल नहीं चाहता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, आलिमों के पास बैठने को हमारा दिल नहीं चाहता है। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। जिस कौम के दिलों पे गुनाहों की जंग लग जाती है वो कौम सट्टा खेलती है। जिस कौम के दिलों पे गुनाहों का मैल लग जाता है वो कौम गीबत करती है। जिस कौम के दिलों पे जंग लग जाती है वो कौम गीबत करती है, चुगलखोरी करती है, बदज़बानी करती है, गाली गलौज करती है, फौश कलामी करती है, आलिमों की तौहीन करती है। जिस कौम के दिलों पे गुनाहों का जंग लग जाता है वो कौम जलसों का बाइकाट करती है। लेकिन याद रखना या रसूल अल्लाह, अगर इस दिल पे जंग लग जाए, आका वमा जिलाउहा, इस दिल को जिंदा करने का तरीका क्या है? नबी ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मालिक जन्नत ने फरमाया, इस दिल को जिंदा करने का एक ही तरीका है, कसरत जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। मौत को कसरत से याद करना, कुरान की तिलावत करना, तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद आसिम मियां साईं किबला, नारे हैदरी। बाकीपुर के मुसलमानों से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, यार जरा देखो आज कितने गुनाहों में तुम लथपथ हो। आज एक गुनाह और हमारे अंदर आ गया है, वो गुनाह कौन सा है मालूम है? जलसे में आने वालों सुन कर के जाना, आज जब बारात वापस लौट के आती है ना, मगरिब का टाइम होता है या इशा की अजान का टाइम होता है और अजान होने भी लगती है। इधर अजान हो रही है, मुअज्जिन मनारे से पुकार रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर अल्लाह ताला के अजान की आवाज आ रही है और इधर जैसे ही बारात लौट के आई है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। पटाखे, अजान की आवाज का भी एहतराम नहीं है। बताओ वो अजान जिस जगह पे अजान दे दी जाती है, शैतान जो है कई मील दूर भाग जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उस अजान के वक्त में तुम पटाखे छोड़ते हो, गुनाहों से कब बाज आओगे? अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान की बात मत मानना, रहमान की बात मानना। रिजल्ट ये दूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे और शैतान को खुश नहीं करोगे, फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी सरसब्ज़ इंशाअल्लाह ताला। पटाखे फूट रहे हैं अजान के वक्त में, बताओ जरा तुम्हारे ऊपर कैसे काफिर मुसल्लत नहीं होंगे? तौबा करो, तौबा, जमाने में इनकलाब लाओ। ए बाकीपुर के मुसलमानों, जमाना तुम्हारे सीने से ईमान निकालना चाहता है, जमाना तुम्हारे सीने में जो तौहीद की अमानतें हैं उसको निकालना चाहता है, जो रिसालत का इकरार है उसको छीनना चाहता है। लेकिन तुम तौहीद की अमानतें सीने से निकलने मत देना, रिसालत का इकरार सीने से निकलने मत देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, आज गुनाहों में लथपथ हो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, सच्चे दिल से तौबा कर लेना। तौबा सच्चे दिल से करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह खुशियां अता फरमा देगा। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान में
वो तासीर अता फरमा देता है। वो जो भी अल्लाह ताला से मांगता है रब्बुल आलमीन रिजेक्ट नहीं बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। समझ रहे हैं? ये अंदाजा लगाओ, तकरीर सुनो, तकरीर सुनने से जो तुम्हारे दिल पे जंग लगा हुआ है, हमारे दिलों पे जो जंग है वो कुरान और हदीस की बातों से दूर हो जाए। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। लेकिन हमारा मामला तो ये है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा देखो, मैंने हदीस शरीफ पेश की है, हदीस से पाक सुनना चाहते हैं पूरा मजमा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। और आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस हदीस शरीफ को फतावा रज़विया शरीफ में नकल फरमाई है। नबी ने फरमाया, किसने फरमाया? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया। नबी का फरमान कैसा मालूम है? अगर मैं बोलूं उस बात को गलत करार दिया जा सकता है, नकीब साहब बोले उस बात को झुटलाया जा सकता है, कोई और मिंबर शरीफ से बोले, हमारे भाई मौलाना रैहान बोले, इनकी बात को जो है बातिल करार दिया जा सकता है। लेकिन नबी जो बोलते हैं जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदला जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने सैकड़ों बरस पहले कहा था, है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। और एक बात मैं बोलूं वो जुमला बन जाएगा, आप बोले वो लफ्ज बन जाएगा, हमारे कोई भाई बोले वो वर्ड बन जाएगा। लेकिन नबी जो बोलते हैं वो कोई जुमला नहीं होता है, वो कोई लफ्ज नहीं होता है, वो कोई वर्ड नहीं होता है। नबी जो बोलते हैं वो तो हदीस पाक बन जाता है। धारे तकबीर, धारे रिसाला, धारे गौसिया, चश्मे शादी खाना वादी, हुजूर सैयद आसिम मियां साईं किबला, ख्वाजा के हिंदुस्तान, बाकीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। ये मामला है। और अब जरा देखो, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग? जोर से बोल दो। 3 लोग ऐसे हैं जो कल कयामत के दिन जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? 3 किस्म के लोग। सुन के जाइएगा कि हमारा शुमारी जुमरे में होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नबी ने फरमाया, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। आका फरमाते हैं पहला कौन सा शख्स है मालूम है? अल आक़ु लिवालिदैहि, पहला वो शख्स जो जन्नत में नहीं जाएगा, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप की गुस्ताखी करने वाला है, जन्नत में एंट्री नहीं हो सकती है। हाँ, तुमने बहुत पैसे मस्जिद में दिए होंगे, हाँ तुमने लाखों रुपया गरीबों को दिया होगा, हाँ तुमने बेवाओं का ख्याल रखा होगा, हाँ तुमने मिस्कीनों का ख्याल रखा होगा। लेकिन शरीयत मुस्तफा का तो फैसला है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला की जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक ये फैसला है। पहला वो शख्स जो माँ बाप का नाफरमान है जन्नत में, जोर से बोलो, नहीं जाएगा। और सेकंड नंबर पे कौन है मालूम है? नबी फरमाते हैं वद्दयूस, अपने घर की औरतों को बाजारों में घुमाने वाला, अपने घर की औरतों को बाजारों में घुमाने वाला, बेपर्दा घुमाने वाला, कल कयामत के दिन जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जरा देखो अपना शादियों को माहौल देखो, कसम खुदा की, शादियों में तुम नबी की सुन्नतों को कत्ल क्यों करते हो? शादियों में तुम नबी की सुन्नतों को बसे पुष्ट क्यों डाल देते हो? यानी कि जब शादी होती है, माँ नाचती है, बेटा देखता है, बहन नाचती है, भाई देखता है, बीवी नाचती है, शोहर देखता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी नाचती है, बाप देखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हदीस से पाक में आया है, जिन औरतों की पायलों की आवाज बाहर के गैर मर्द सुन ले, अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआओं को रद्द कर देता है। जरा अंदाजा लगाओ, अगर दुआओं की कबूलियत चाहते हो, हमें अपनी माँ और बहनों को पर्दा देना होगा। और जिस दिन तुम्हारी माँ और बहनें पर्दे में आ जाएंगी, जमाने में तुम गालिब हो जाओगे, तुम्हें कोई मगलूब नहीं करेगा, जमाने में तुम जबर हो जाओगे, तुम्हें कोई जेर नहीं करेगा। वो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। और जब नबी की सुन्नतों के तुम सच्चे फॉलोअर बन जाओगे, तुम ही कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता।
बाबा अरे भाई बात जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? दयूस मैं अपने कहना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से भी, ए बेपर्दा घूमने वाली मेरी माँ और बहनों, ए बेपर्दा मार्केटों में जाने वाली हो मेरी माँ और बहनों, जरा अपना आखिरत का तसव्वुर करो। तुम्हें एक दिन मरना है, तुम्हें एक दिन कब्र में जाना है, तुम्हें आखिरत में अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, तुम्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना है, तुम्हें हजरत फातिमा के यानी के चेहरे मुबारक का सामना तुम्हें करना है। जरा देखो तुम किस मुंह से जाओगी अपने शोहरों की इजाजत के बगैर घर से निकलने वाली मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा की सीरत को आइडियल बनाओ, हजरत आयशा की सीरत को आइडियल बनाओ, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को आइडियल बनाओ। और मेरे नौजवान भाई, कब्रिस्तान में बग्गी बाग खेलने वाले, जुए के अड्डे को आबाद करने वाले, सट्टे के अड्डे को आबाद करने वाले, अल्लाहु अकबर कबीरा, शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले, और कर तेरा अंजाम क्या होगा। नमाज छोड़ने वाले, फजर में सोते पड़े रहने वाले, ज़ोहर में बग्गी बाग खेलने वाले, असर में चाय पीने वाले, मगरिब में गपशप लगाने वाले, इशा में बगैर नमाज के सो जाने वाले, जरा अपना अंजाम तो सोचो यार, कल कयामत के दिन क्या होगा। नबी इरशाद फरमाते हैं दयूस वो होता है जो अपने घर की औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा लाता है। नबी ने फरमाया दयूस इंसान वो है जिसकी नमाज भी कबूल नहीं है, जिसकी दुआ भी कबूल नहीं है, और ऐसा इंसान कयामत के दिन जन्नत में भी नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? जोर से बोलो। जन्नत में। दयूस उसे कहते हैं। अल्लाहु अकबर। और तीसरे नंबर पे कौन है मालूम है? वरजुलतुन निसा। नबी ने फरमाया तीसरे नंबर पे जो जन्नत में नहीं जाएगा वो औरतें हैं जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, मर्दों जैसा स्टाइल इख्तियार करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मर्द लोग जो हैं यानी कि अगर कपड़े पहनते हैं ऐसे जो मर्दों के वज़ाकता के एतबार से है, औरतें अगर ऐसे कपड़े पहनती है मर्दों के जैसे बाल कटाती है तो वो औरतें कल क़यामत के दिन जन्नत में नहीं जाएंगी। नबी ने इरशाद फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखना पूछना चाहता हूँ कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम कहता है, कुरान ने जो है मर्दों के बारे में भी कहा है, औरतों के बारे में भी कहा है। किसके बारे में कहा? जोर से बोलो। मर्दों के बारे में भी कहा है, जोर से बोलो, और औरतों के बारे में भी क्या कहा मालूम है? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए हबीब आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें, जोर से बोलो, नीचे रखे, नीची रखे, नीची। कुल लिल मुमिनात यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना। ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची करके चले। क्या मतलब? सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर वो कहीं दिल में समाती है, फिर वो कहीं ख्याल उससे गंदे आते हैं, फिर इंसान गुनाहों में लथपथ हो जाता है। सबसे पहले इस्लाम ने दरवाजे पर पहरा बिठाया, ना निगाह बहकेगी ना कोई गुनाह होगा। और निगाह की हिफाजत का मतलब ये भी है कोई गली में अजनबी लड़की जाए उसको ना देखा जाए, कोई गली में अजनबी औरत जाए उसको ना देखा जाए, ललचाई निगाह से भी किसी के मकान दुकान को ना देखा जाए, और मोबाइल के अंदर भी किसी अजनबी औरत की तस्वीर डाउनलोड करके उसको ना देखा जाए। सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गलास्ते नहीं देखना चाहिए। अगर तुम्हें डाउनलोड ही करना है तस्वीर तो गुंबद खजरा की तस्वीर डाउनलोड कर ले। अगर डाउनलोड करना है तस्वीर आला हजरत के गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले, गरीब नवाज के गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के गुंबद की तस्वीर डाउनलोड कर ले। जब जब तेरा मोबाइल ऑन होगा सामने गुंबद खजरा का पुरनूर नजारा होगा, आग गुनाहों से महफूज और नूरानियत से मुनव्वर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, बाकीपुर का सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद नासिर मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाजा लगाओ आप, ये हमारे हालात हैं। यानी कि अगर कोई दुनियावी चीज
हमारे पास से चले जाए ना मेरे भाइयों, इतने फिक्रमंद हो जाते हैं। मोबाइल का रिचार्ज अगर खत्म हो जाए उसी वक्त मोबाइल का रिचार्ज करेगा। अल्लाहु अकबर। मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाए उसी वक्त फोन को चार्जिंग पे लगा देगा। पीछे का मामला क्या हो गया था, अभी भी ये मामला है। जैसे कि अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर जिसके पास किताब है उसे भी बुक होके 45 दिन में सिलेंडर मिल रहा है। ये मामलात हैं। इंसान कितना फिक्रमंद है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, इंसान कितना फिक्रमंद है। गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी है, कितना फिक्रमंद है। दुनियावी चीजों में तुम फिक्रमंद हो, लेकिन याद रखना गैस सिलेंडर मिले या ना मिले, लेकिन नमाज छोड़ने वालों को कब्र में फरिश्तों का डंडा जरूर मिलेगा। बिजली आए या ना आए, लेकिन कब्र का जो मामला है वो जो ठंडी होगी कब्र तुम्हारी, वो तुम्हारी नमाज के जरिए से ठंडी होगी, रोजे के जरिए से ठंडी होगी। सुभान अल्लाह। एसी की वजह से तुम्हारा रूम ठंडा हो या ना हो, लेकिन कब्र में सुकून पाने के लिए तुम्हें कुरान और जिक्र तिलावत का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा जिंदाबाद। दुनिया की कोई चीज चली जाए तो हमारा मामला तो ये है, आखिरत की तरफ कोई फिक्र नहीं है मेरे भाइयों। सब कुछ आखिरत है। आखिरत की जिंदगी बहुत बड़ी है। दुनियावी जिंदगी क्या है, चंद सेकंड की है। 1000 साल की जिंदगी अल्लाह के नजदीक एक सेकंड है। एक सेकंड दुनियावी जिंदगी है। अल्लाहु अकबर। इसलिए तुम्हें गुनाहों से बचना जरूरी है, बड़े बड़े गुनाहों से तुम्हें बचना जरूरी है। अपने घर की औरतों को बेपर्दगी से बचाओ, पाक दामन औरतों पे तोहमत मत लगाओ। ए नौजवानों, तमाम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ। नमाज की आदत तुम डालो। शादियों में जो खुराफात है, जैसे कि डीजे बजाना है, डीजे को तुम मीटिंग बना लो। चंद नौजवान ऐसा हौसला पैदा करो, जिसके घर पे डीजे आएगा, जिसके घर पे डांस पार्टी आएगी, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तुम अल्लाह ताला के लिए उसका बाइकाट करोगे, कल तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी वो शान अता फरमाएगा, तुम्हारे गांव से खुराफात का खात्मा हो जाएगा और नबी के जिक्र जमील का आगाज हो जाएगा। बाबा जिंदाबाद। अरे भाई, चंद लोगों के जुबान में तासीर होती है। हमें कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए, हमें कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए। हम कदम आगे बढ़ाते कहाँ हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आ जाओ, उनकी सुन्नत पे अमल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अब हमारे भाई है मोहम्मद नसीम, इनकी शादी हो रही है। दुआ करता हूँ अल्लाह जितने भी कुंवारे बैठे हैं अल्लाह ताला सबको नेक बीवी अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। नेक बीवी अता फरमाए। अब जरा देखें, सीरत समझना जरूरी है, आका की सुन्नत पे अमल करना जरूरी है। और नबी करीम को अल्लाह पाक ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। जरा देखो, बताना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात देखो, सब्र करना सीखो, नरमी अपने लहजे के अंदर लाओ, सख्त मत लाओ। और लोगों के मामलात में कोई अगर ऐसा मामलात आ गया है उसको ये नजरअंदाज करना सीखो। हमारे नबी की शान सुनना चाहते हो तो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी का खाना बना रही थी हजरत आयशा। कौन बना रही थी? जोर से बोलो। आयशा। आयशा उम्मुल मोमिनीन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी, सिद्दीक़ा, अफीफा, आलिमा, फाजिला, कारिया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा खाना बना रही हैं। लेकिन कमसिन थी, उम्र कम थी, उसकी वजह से खाना बनाने में थोड़ी ताखीर हो गई। इतने में हुजूर की दूसरी बीवी हजरत सफिया के घर से खाना बनकर के आ गया। हजरत आयशा ने देखा खाना तो मैं बना रही हूँ हुजूर के लिए, और मेरी सोकन या सोतन के घर से खाना बनकर के आ गया। बशरी तकाजे के मुताबिक हजरत आयशा को गुस्सा आ गया। उन्होंने खाने पे हाथ मार दिया। जैसे ही खाने पे हाथ मारा, सारा खाना नीचे गिर गया, सालन नीचे गिर गया,
बोटियां नीचे गिर गई। अब बाकीपुर के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई हमारी बहन या बेटी या हमारी बीवी अगर खाना गिरा देती, अल्लाह अकबर, सालन गिरा देती, बताओ हम क्या करते? हम या तो उससे मारते, इससे भी अच्छा अखलाक होता, हम उससे डांटते, इससे भी अच्छा अखलाक होता, हम गुस्से में लाल पीले होके घर से बाहर निकल जाते। लेकिन हजरत सफिया के घर से खाना बन करके आया है, हुजूर ने हजरत आयशा को ना उनको डांटा, ना उनको झिड़का, ना उनको मारा, ना हुजूर गुस्से में लाल पीले होकर घर से बाहर निकल के गए, बल्कि मेरे आका अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद वो खाना जो हजरत आयशा के हाथों से गिर गया था, हुजूर ने अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया है हुजूर ने, अपने दस्ते अक़दस व अतहर अनवर से उठाना शुरू कर दिया है। और इरशाद फरमाया, बांदी खड़ी थी, ए बांदी से कहा, जरा देखो, गारत उम्मू की, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। जब हजरत आयशा ने देखा कि खाना तो मैंने गिराया है, लेकिन मेरा गिराया हुआ खाना नबी कौनैन अपने हाथों से उठा रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये खाना जो मुझसे गिर गया है आका, मुझसे गलती हो गई है, बताइए आका, इसका कफारा क्या होगा, इसकी भरपाई क्या होगी? नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ये जो तुमने आयशा खाना गिराया है, इसकी भरपाई ये है, जिस तरीके का खाना सफिया ने बनाकर तुम्हारे घर भेजा था, उसी तरीके का खाना बनाकर उन्हीं तरह के बर्तनों में सफिया के घर भेज दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी भरपाई हो जाएगी। ये हुजूर का अखलाक है, जिसकी वजह से हजरत आयशा को भी गलती का एहसास हो गया है। कसम खुदा की, यही अखलाक अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे घरों में तलाक नहीं होगी, हमारे घरों में खुला नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, ऐसा अखलाक है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अता। बाबा वाहे दारे तकबीर, दारे रिसाला, चश्मे शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी का अखलाक है, ये उनकी सीरत है, ये उनका कैरेक्टर है। अगर हम अपना लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी अजमत के झंडे खुद फरिश्तों से गड़वा देगा। सुभान अल्लाह। अंदाजा आप जरा लगाओ, सीरत रसूल पे अमल करना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे हम अमल करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, बुलंद आवाज से पढ़ो जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर का अखलाक है, ये हुजूर का अखलाक करीमाना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना प्यार किया अपनी उम्मत से और जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। तुम्हें बीवी के साथ कैसे रहना है, तुम्हें माँ के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपनी बहन बेटी के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, हुजूर ने सब बता दिया है। कुरान करीम में आया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वी शुड मेक हिम आवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ ऑफ अलैहि सलाम, यू हैव इंडीड अ नोबल पैराडाइम इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर हिम। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है। काश अगर हम पढ़े नबी की सीरत, उस पे अमल करें तो अल्लाह ताला हमें वली बना देगा। वली, तुम वली बन जाओगे। सुभान अल्लाह। आका की पैरवी में ही जिंदगी और आखिरत की कामयाबी है। सुभान अल्लाह, आखिरत की कामयाबी है। अब जरा सुनो, आपको बताना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। और नबी कितना प्यार करते थे अपने अज़वाज मुतहरात से। घर में बैठे हुए बातें कर रहे हैं अपनी बीवियों से,
लेकिन जैसे ही अजान का टाइम होता था ना, इस तरीके से उठ के मस्जिद में जाते थे। हजरत आयशा का बयान है, हमें ऐसा लगता था जैसा हुजूर का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमसे कोई संबंध ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे अजान का टाइम आता था, अल्लाह पाक का बुलावा, हुजूर अपनी अज़वाज मुतहरात को छोड़ दिया करते थे। हाँ मेरे भाई, जब मुअज्जिन अजान पुकारे, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, फिर तू कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, फिर तू कितना ही बड़ा तिजारत करने वाला हो, फिर तू कितना ही बड़ा दुकानदार हो, दुकान का शटर गिरा दे, बिजनेस बंद कर दे, दुकान को बंद कर दे और अपने पैरों से चल के तू मस्जिद में आ जा। अल्लाह पाक फरमाएगा, तूने दुकान बंद की मेरे लिए, बिजनेस बंद किया मेरे लिए, कारोबार छोड़ा मेरे लिए, सुन तूने तो अपना काम कर दिया था और मेरा मामला तो कुन फयकून वाला है। मैं कुन कहता हूँ, फयकून हो जाता है। मैं तेरा मामला बिगड़ने नहीं दूंगा। मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे मैं वहां से रोजी दूंगा जहां पर तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीरत है अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर प्यार करते थे अज़वाज मुतहरात से। फरमाया, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तुम पियो अपनी बीवी को पिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब बाहर जो है मुर्ग मुसल्लम चिकन चंगेजियां खा के आ रहा और घर पे बनी है दाल। शाम को बीवी ने कहा कि खाना नहीं खाओगे? तो क्या बना है? क्या दाल बनी है? क्या तू ही खा लिए? बाहर अच्छी ग़िज़ा खाकर आ रहा है, बीवी घर में दाल खाएगी। नबी के सुन्नत के खिलाफ तुमने काम किया। जो तुम खाओगे वही अपनी बीवी को खिलाओगे, ये हमारे नबी ने फरमाया। बीवी को रिस्पेक्ट करो, उनका ख्याल करो, उनको दरगुजर करो। वो नाक़िसुल अक़ल होती हैं, नाक़िसे दीन भी होती है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, इधर तो नबी ने शोहर के हुकूक बताए, उधर बीवियों के हुकूक क्या बताए मालूम है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत आई, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर शोहर के हक क्या है? नबी ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म पर फोड़े हो फोड़े, और तुम्हारी बीवी ए मेरी खातून तुम मुझसे शोहर के हक पूछ रही हो। अगर तुम अपने शोहर के जिस्म के फोड़े जबान से चाट लोगी तब भी तुम शोहर का हक अदा नहीं कर सकती हो। और नबी ने फरमाया, फिर नबी ने फरमाया उसी मौके पे, जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शोहर की खिदमत करे, कल कयामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिस औरत के अंदर ये सिफत आ जाएगी, कल कयामत के दिन उससे कहा जाएगा, ये औरत जिस दरवाजे से चाहे तू दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। औरतों के बारे में आका ने फरमाया, मर्दों के बारे में आका ने फरमाया, और औरतों को मारना नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो औरतों को बाज़ इंसान बहुत बुरे तरीके से मारता है। अरे तुमने कभी गौर किया, औरत को अल्लाह पाक ने जो है बाईं पसली से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने पैर की हड्डी से पैदा क्यों नहीं किया? अल्लाह पाक ने सर की हड्डी से पैदा क्यों नहीं किया? ये इशारा है इस तरफ। अल्लाह पाक फरमाता है, मैंने औरत को पैर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया कि औरत पैर से ठुकराने की चीज भी नहीं है। मैंने सर की हड्डी से इसलिए पैदा नहीं किया है कि औरत सर पे चढ़ाने की चीज भी नहीं है। बाईं पसली से पैदा किया है, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। तो जो औरत तुम्हारे निकाह में है, या तुम्हारी बहन है, या तुम्हारी बेटी है, या तुम्हारी माँ है, वो ठुकराने की या सर पे चढ़ाने की चीज नहीं है, वो तो दिल से लगाने की चीज है, वो तो मोहब्बत करने की चीज है। औरत मोहब्बत की जबान समझती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज्यादा उसके खिलाफ मत चलना। औरत जो है टूट जाती है, नाक़िसुल अक़ल होती है, और टूटना तलाक होता है। दरगुजर से काम लेना चाहिए। दरगुजर से काम लोगे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी और आखिरत तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। और एक आखिरी बात और कहूंगा जाते जाते, तुमने नबी का जलसा सजाया,
तुम जो हो नबी की सुन्नतों पे आ जाओ, हुजूर की पनाह में आ जाओ और बरेली की आला हजरत की जबान में बोलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। और ये पनाह में आ जाओ। और ये आखिरी बात सुनो, शादियों को ना, बाकीपुर के मुसलमानों, शादियों को सस्ता करो। शादियां बहुत महंगी हो गई गुर्बत की वजह से ना, गरीबी की वजह से। जाकर के देखो वो लड़कियां जो शक्ल सूरत के एतबार से भी अच्छी हैं, 30-30 साल उम्र हो गई, उनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं। बात जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। बहुत से अमीरों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। जहेज की लालच, 10-10 लाख की डिमांड, 20-20 लाख की डिमांड जायज नहीं है, हराम है, हराम है। गरीबों पे रहम करो, गरीब तबके पे इरहमु मन फिल अर्द, जमीन वालों पे रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अरे तुम शादियों में पैसा खर्च करते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम बिजनेस कब करोगे, तुम तिजारत कब करोगे, तुम अपने बच्चों को आला एजुकेशन कब दिलाओगे, तुम जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों से रिसालत के मामले में अपने बच्चों को तुम कब पेश करोगे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए जो नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, आसान करो, आसान करो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा निकाह हुआ 30 मार्च को, तो जहाँ से मेरा निकाह हुआ हमने जो वहाँ से कोई डिमांड नहीं की थी, कोई मुतालबा नहीं किया था, कुछ नहीं लिया और सादगी के साथ निकाह किया। सुभान अल्लाह। अरे कोई गरीब बच्ची तुम्हारे निकाह में आकर के तुम्हारे घर में ऐश करेगी, दुनिया में तो ताने मिलेंगे कि फलाना ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, फितने इर्तिदाद में जब ईमान लूटा जा रहा था, तूने मेरी गरीब उम्मतिया को निकाह में ला करके उसका ईमान लूटने से बचाया था। सुन, तूने तो अपना काम कर दिया था, मैं तो बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम हूँ। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, तकलीफ गुंबदे खजरा वाले को होती है। सुनो, तुमने तो गरीब तबके पे रहम किया था, निकाह किया था, और आज तुम्हें मैं तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि शफाअत कुबरा फरमा के मैं तुमको जन्नत का हकदार बना दूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। समझ रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे आ जाओ, निकाह को सस्ता करो, गुनाहों से बचो, दीजिए तमाम गुनाहों से बचो, आलिमों का एहतराम करो, जो उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं उनसे मोहब्बत करो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मोहब्बत से जरा एक मर्तबा हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। तकरीबन पौना घंटा मुझे हो गया बोलते हुए, 2 अश्क ही बहुत हैं, अगर असर कर जाएं। अल्लाहु अकबर। शजरे नबी के बारे में हमारे भाई मौलाना राहिल रजा अशरफी साहब ने कहा, मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। देखो ऐसा नहीं सुनाऊंगा, उसको सुनने के लिए बेदार होना पड़ेगा। पीछे वाले बोल दो या रसूल अल्लाह। नींद आने लगी क्या? नींद तो नहीं आ रही है, नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन ये मुकद्दस टाइम है, इस वक्त जिसके लिए जो दुआ कर दी जाएगी अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। शजरे नबी वो चीज है, वो शजरा है, वो नसब नामा है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला गुरूर और घमंड से बचाए। हजारों सैकड़ों तकरीरें हो चुकी हैं। शुरुआत में जब मैं इफ्ता से मैंने फरागत की जामिया ताजुश शरिया बहराइच से, तो जब मैंने एक जगह ये शजरे नबी सुनाया था, अल्लाह पाक ने इस शजरे के जरिए से ही मुझे बुलंदी का मकाम अता फरमाया था। ये वो शजरा है। अब मैं सुनाना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहते हैं? हाथ उठा करके बोलो और बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस। बेदारी नहीं आ रही, मोहब्बत से बोल दो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शानिक, शानिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे
बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया, करिया, बस्ती बस्ती करिया, करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। हेलो, बस इतना ही रहने दो। अब मैं सुनाऊंगा आपको इमाम हुसैन का शजरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है और अबू तालिब के बेटे मौला अली है और मौला अली का निकाह आसमानों पे हजरत फातिमा के साथ हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे